जय जैन बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्योदय पर, जिसमें हम सभी लोग जो छेड़ाला का विषय पढ़ रहे थे उसी को जारी रखते हुए आज हम छेड़ाला जी का मंगलाचरण श्लोक 1, 2, 3 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को ज्ञान की गंगा को बहाते हुए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। इसमें जो पंडित दौलतराम जी हैं वो बहुत ही अनूठे तरीके से इसका वर्णन करते हुए हमें बताते हैं मंगलाचरण में कि जो पहली ढाल शुरू हो रही है उसमें किस चीज का वर्णन है, इस छेड़ाला में किस चीज का वर्णन है और हम इस ग्रंथ को क्यों पढ़ें, इसको हम मंगलाचरण के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें वो बताते हैं तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, अर्थात कि ये जो तीन लोक हैं, तीन लोक इस प्रकार के होते हैं, तीन लोक का आपने नक्शा होगा देखा होगा, इस प्रकार का रहता है। तो इसमें पहला जो होता है वह ऊर्ध्व लोक होता है, मध्य में जो होता है उसको मध्य लोक कहते हैं, जो सबसे नीचे का जो जिसमें नार की जीव रहते हैं उसको अधोलोक कहते हैं। इन तीनों लोकों में वीतराग विज्ञान रूप ही जो वस्तु उसको न उत्तम वस्तु कहा है, उसके अलावा इस संसार में कोई भी चीज सारभूत नहीं है। हमें उस चीज को जानना होगा क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वीतराग विज्ञान। उस वीतराग विज्ञान को उन्होंने बताया है शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। उन्होंने बताया तीन भुवन में सार, इन तीनों लोक में एकमात्र वस्तु है जो कि सारभूत है हमारे लिए, ऐसी वस्तु उन्होंने बताई वीतराग विज्ञान। वो वीतराग विज्ञान रूप वस्तु कैसी है वो बताई है शिव स्वरूप शिवकार, अर्थात शिव मतलब होता है मोक्ष और स्वरूप मतलब होता है उस मोक्ष स्वरूपी, मोक्ष के रूप में देने वाली, शिवकार मतलब ही आनंद, आनंद स्वरूपी, आनंद कर। इस प्रकार की उन्होंने बताया कि जो वीतराग विज्ञान ही है वह हमारे लिए वास्तविक जो आनंद होता है, इंद्रियों से रहित ऐसा जो ज्ञान है वह वीतराग विज्ञान कहलाता है। वी और ज्ञान मिलकर विशेष ज्ञान जो होता है उसको वीतराग विज्ञान कहा है। वह विशेष ज्ञान हम इस छेड़ाला जी के माध्यम से समझेंगे। उस विशेष ज्ञान के लिए इस ग्रंथ को में दौलतराम जी ने कहा है नमः त्रियोग समारिके, अर्थात कि ऐसे ज्ञान को मैं तीनों योग से, मन योग, वचन योग और काय योग से उसको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार की उत्तम चर्चा उन्होंने मंगलाचरण में की। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आगे जो छंद आएंगे उनमें किस प्रकार का वर्णन हमें जानने को मिलेगा, जो कि वीतराग विज्ञान से परिपूर्ण होगा, आनंदकारी होगा और मोक्ष को प्रदान करने वाला होगा। तो चलिए जानेंगे आगे उन्होंने क्या कहा है। तो इस ग्रंथ जी को बढ़ाते हुए अब जो दौलतराम जी हैं वो लिखते हैं ग्रंथ का उद्देश्य, कि इस ग्रंथ को लिखने का क्या उद्देश्य रखा गया है। तो दौलतराम जी कहते हैं जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीखे गुरु करुणाधार। इसमें वो बताते हैं इस तीन भुवन में, जो भी हमने तीन भुवन आपके लिए बताए, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीन भुवनों में अनंत जीव भरे हुए हैं। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, आपको पता ही होगा कि अंशनी पानी की एक बूंद में कितने जीव होते हैं। तो लगभग 36,450 को बढ़कर अब वो 38,000 पे वो संख्या पहुंच चुकी है, जो कि साइंटिफिक संख्या बताई गई है। तो आप समझ ही गए होंगे एक बूंद में इतने जीव होते हैं। वैसे तो असंख्यात जीव होते हैं, जब पानी की एक बूंद में इतने असंख्यात जीव हैं तो सोचिए पूरे तीनों लोकों में कितने जीव होंगे। नॉर्मली के असंख्यात जीव होंगे वैसे भी। तो जो असंख्यात जीव हैं वो सुखी नहीं है, वो दुखी हैं। लेकिन सुख चाहे दुख तय भाईबन, सुख को तो चाहते हैं लेकिन दुख से वो डरते हैं। काम भी कैसे करते हैं, दुखी वाले करते हैं। सुख को चाहते हैं लेकिन दुख से डरते हैं। ताते दुखे हारी सुखकार, उनके दुख को हरने वाली और सुख को देने वाली। आप समझ रहे हैं वो कैसे शिक्षा दे रहे हैं। ताते दुख हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार।
करुणा ऐसे लोग जीवों की ऊपर दया करते हुए जो पंडित दौलत राम जी हैं, वो इन जीवों के लिए करुणा धार कर, अपने हृदय में करुणा धारण करके इनके लिए दुख को दूर करने वाली और सुख को देने वाली ऐसी शिक्षा उनके लिए दे रहे हैं। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये ग्रंथ का कितना महत्व है कि जो हमें दुख का नाश करे और सुख को देने वाला हो। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए सुख का उपदेश दे सके। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बच्चे पढ़ते हैं, IIT JEE जैसी परीक्षाएं, डॉक्टर इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाएं करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, परीक्षा देते समय कोई मर जाते हैं, नहीं भी मरते, उनकी नौकरी भी लग जाती है, उसके बाद भी दुखी रहते हैं, सुख तो उनको मिलता नहीं है इतनी बड़ी पढ़ने के बाद। ऐसी कैसी शिक्षा है जो मैं सुखी ना दे सके? ऐसी शिक्षा में दौलत राम जी दे रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से। तो यह ग्रंथ बहुत ही रुचिकर है। ऐसे में वो जो दुखी जीव हैं उनके लिए दुख को नाश करने वाली और सच्चा सुख देने वाली ऐसी शिक्षा वो हमें इस ग्रंथ में देंगे। तो चलो देखिए वो क्या देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब जो दौलत राम जी हैं वो अपने तीसरे छंद में बताते हैं कि इस गुरु शिक्षा को सुनने का क्या महत्व है और साथ ही बताते हैं कि संसार में परिभ्रमण का क्या कारण रहा है। तो बताते हुए वो कहते हैं, ताहि सुनो भावी मन थेरियान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को वर मतवादी। इसमें वो बताते हैं, ताहि सुनो भवी मन थेरियान, हे भव्य जीव अपने थिर को, मतलब अपने जो स्वभाव है उसको स्थिर करते हुए सुनो। मतलब कि जो भव्य जीव है, भव्य जीव कौन होता है? जो मोक्ष जाने का इच्छुक हो, मतलब मोक्ष जाने की योग्यता रखता हो। ऐसे हमारे और आपके जैसे जीव, उनके लिए बताते हैं, ताहि सुनो भव्य मंत्रियान, हे भव्य जीवों आप लोग अपने स्वभाव को स्थिर करते हुए मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। और कहते हैं, जो चाहो अपनो कल्याण। अब अपने स्वार्थ की बात करते हुए कहते हैं, मतलब अपने मतलब की बात बता रहे हैं, जो चाहो अपना कल्याण, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मोह महामत पियो अनादि। वो बताते हैं कि मोह महामत पियो अनादि, अब तक तुम मोह रूपी मदिरा को पीते हुए फिरते रहे हो। मतलब कि मोह महामत का मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जो तुम्हारे बहन भाई माता पिता हैं, तुम इन्हीं में लगभग अपने जीवन में परिवहन करते हो। वो 5वीं होती है आपकी पत्नी, इसके साथ ही आपका पूरा जीवन चलता रहता है, इसी में आपका पूरा संसार अब तक बीतता आया है। तो इससे हट करके आपके लिए उसमें बताते हैं, भूल है आपको भरमतवादी, आप इन सब में पढ़ करके इस संसार में अभी तक भटकते आए हो। तो वो बताते हैं कि हे भव्य जीवों अपने स्वभाव को स्थिर करते हुए मेरी इंपॉर्टेंट जो बात वो बता रहे हैं उसको सुनो, मतलब जो वितरक विज्ञान उसको सुनो। और कहते हैं, जो चाहो अपनो कल्याण, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इस मोह मदिरा को पीना छोड़ दो, क्योंकि ये है इसी के कारण अपन संसार में भटक रहे हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तस बताया, मतलब कि जो उनका $6 ग्रंथ है इसको लोगों तक प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इसके लिए कल्याण की बात बताई हुई है। तो चलो हम अब चौथे श्लोक में उन्होंने क्या बताया इसके लिए जानेंगे। तो बंधुओं, अब इस वाले छंद में दौलत राम जी अपने ग्रंथ लिखने की प्रूफ बताएंगे कि उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो 100% प्रूफ है कि नहीं है। इसके लिए वो बताते हैं, तास ब्रह्मण की है बहु कथा, पैगच बहु कहीं मुनियथा, काले अनंत निगोदे मजा, बीत्यो एक इंद्रिय तनधार। इसमें वो ग्रंथ को बनाने के बारे में प्रूफ बताएंगे और जो निगोद के दुख हैं वो बताएंगे। तो वो बताते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, यानी इस जीव के भ्रमण करने की, इस संसार में जो वो चार ओर जो भ्रमण कर रहा है वो बताएंगे कि इसमें जो जीव है वो इस संसार में कई भवों से, असंख्यात भवों से भ्रमण करता आ रहा है, मतलब ऐसे भटक रहा है, उसको कोई अपने लक्ष्य यानी अपनी मंजिल प्राप्त नहीं हुई है। कहीं कहीं मुनिया था। तो इसमें अभी वो पहले दूसरे तीसरे उन्होंने भीतर विज्ञान और कई सारी चर्चा बताई। तो वो बता रहे हैं कि 6 ग्रंथ में इस जीव की जो भ्रमण करने की कथा है वो बताई जाएगी, जो कि वो खुद ना कहकर बता रहे हैं, कहीं कहीं मुनिया था।
वो कथा मैं नहीं बता रहा हूँ, वो कथा पूर्वाचार्यों ने पहले से बताई है। यानी कि जो मैं बताने वाला हूँ वो ना सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, वो पहले के आचार्यों ने पहले से लिख के रखा है। अर्थात कि यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि मैं मेरे जैसा पंडित क्या ये बात लिख रहा है, वो भी आत्मा के कल्याण की और जीव के सुख की, यानी कि आप तक कोई बताने वाला नहीं है। हमने भी कहीं पे पढ़ा नहीं है कि इस जीव को वास्तविक सुख कैसे मिल सकता है। यह चीज वो अपने ग्रंथ में लेकर आए हैं। इसके लिए वो बता रहे हैं कि यह मैंने नहीं लिखी है, ये किसने लिखी है, जो पूर्वाचार हुए हैं उन्होंने ये चीज लिखी है। तो ये उसका प्रूफ हो गया कि ग्रंथ 100% प्रूफ है कि इसमें जो जो लिखा है वो सत्यता की बात है, असत्य कुछ भी नहीं है। तो आपको कोई भी ग्रंथ में डाउट ना हो, इसलिए उन्होंने पहले बता दिया। अब बताते हैं निगूढ़ों के दुख, यानी वो 4 गतियों के दुख बताएंगे। इससे पहले उन्होंने निगूढ़ बता दिया। निगूढ़ एक ऐसी पर्याय है जिसमें जीव जाकर अपने शरीर, ऐसा उसका शरीर होता है कि जो कहीं नहीं देख सकता, किसी भी माइक्रोस्कोप में देख लो वो भी नहीं देख सकता। यानी ऐसी समूचन पर्याय है निगूढ़ की पर्याय। उसमें बताते हुए कहते हैं काल अनंत निगूढ़ मझ। ऐसी उस पर्याय में जीव कितने टाइम तक, अनंत टाइम तक रह चुका है, मतलब कि उसकी कोई गिनती नहीं है कितनी पर्याय में वो जाके रह चुका है। इस निगूढ़ में पता है आपको क्या दुख होते हैं? इसमें बीतु एक इंद्रिय तंधार, वो बताते हैं कि निगूढ़ में जब ये जीव जाता है तो 18 बार, मतलब कि एक श्वास में यह जीव 18 बार जन्म भी लेता है और मरता भी है। तो सोचिए यदि आप जन्म लेते हैं तो आपको कितना दुख हुआ होगा, जब आप मरते हैं सोचिए आपको मरने में कितना दुख होता होगा। कि आप सोचें कि जब मैं मरने वाला हूं तो आपको सोचने में हक्का बक्का से हो जा गया। तो वैसे ही हमें बताते हैं कि यह जीव एक सांस मात्र में 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मर जाता है। ऐसी इस दुखद पर्याय में वह जीव अनंत बार होकर आ चुका है। अभी भी वो अगर अपने सुख की बात ना जानकर ऐसे ही संसार में भटकता रहा तो वह दुख ही दुख प्राप्त करेगा। तो वो इस ग्रंथ में इस जीव को भीतरा विज्ञान रूपी सुख को देने वाली सी हमारे लिए बताएंगे, जो कि दुख का नाश करने वाली है, सुख को देने वाली है। तो आगे क्या वो बताएंगे, इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जल्द तक इस चैनल पर डाल सकें। सभी को जय जिनेंद्र।